जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कि भारत का 3 राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राजनीति में भारत के 3 राष्ट्रीय पार्टी जो है, जो आपको उसमें से 3 भारत के प्रधानमंत्री के दौड़ में कौन कौन से सबसे आगे हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। यानी बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, अभी जो है 5 साल कार्यकाल करीब करीब पूरा कर चुकी है और सेकेंड 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नरेंद्र मोदी जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कि पुनः उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आपको एनडीए जो है वह तमाम लोग मिल करके जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको कांग्रेस पार्टी भी जो है, जो आपको महागठबंधन से अलग हटके कांग्रेस पार्टी जो है सबसे राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री के दौड़ में सबसे वो भी आगे चल रहे हैं। और तीसरी सबसे बात बता रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी समाज यानी मानवर कांसी राम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम, हालांकि आज वह नहीं रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, वह प्रधानमंत्री के दौड़ में वो भी काफी आगे चल रही है। यानी ऐसे तो और भी देश में जो है जगह जगह जो है और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जो है, ऐसे ममता बनर्जी भी है और भी जो है लोग जो है आपको प्रधानमंत्री के दौड़ में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, आज देश में जो है प्रधानमंत्री के दौड़ में जो है 1 2 3 यानी 1 से 3 के बीच में जो है सबसे रेस होने वाले प्रधानमंत्री का लिस्ट जो आपको सामने आप देख सके हैं। पूरा देश में जो प्रधानमंत्री की जो चर्चाएं चल रही है, वो आपको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी और आपको कुमारी मायावती जी का नाम जो है सबसे ऊपर जा रहा है। भारत के लोग ने जो है आजादी, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। आजादी के बाद जो 70 साल हो गए, इस 70 सालों में आप देखेंगे करीब 50 साल अकेले जो है कांग्रेस राज की है, 50 या 60 साल राज की है। और 10 वर्षों में आप देख सकते हैं या आपको 15 वर्षों में देख सकते हैं गैर कांग्रेस जो है, यानी कह सकते हैं कि 50 वर्ष अगर कांग्रेस राज की है तो 10 से 15 वर्ष जो है आपको देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी राज की है। और आपको बाकी लोग जो है, आपको कांग्रेस और भाजपा के बाद बाकी लोग जो है कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कहने के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो विधिवत जो है देश में 3 पार्टियां जो है आपको भारतीय जनता पार्टी या आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, 3 पार्टियों के तरफ से जो है भाजपा के तरफ से जो है नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के तरफ से जो है राहुल गांधी जी और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो है आपको जो है बहन कुमारी मायावती सबसे आगे चल रही है। ये 3 लोगों के बीच जो है प्रधानमंत्री का दौड़ जो है पूरा देश जो है देख रहा है कि 3 लोगों में जो प्रधानमंत्री कौन जो है पुनः जो 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, 2019 के चुनाव के बाद जो है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसलिए मैंने बता दिए कि आपको 70 साल की आजादी के बाद भी 50 साल करीब 50 साल जो है कांग्रेस के राज रहा और आपको 15 साल जो है आपको उसके बाद सबसे ज्यादा कोई राज किया, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा कोई राज किया तो आपको जो है भारतीय जनता पार्टी भी राज किया। लेकिन जो है जो खासकर जो भारत का जो SC ST OBC समाज के लोग जो है वह कभी अपना अधिकारों के लिए कभी कांग्रेस के आगे हाथ पसारते रहे, कभी जो भाजपा के साथ हाथ पसारते रहे। लेकिन जो है SC ST OBC समाज के जो है अपने पैरों पर जो है उस तरह के राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण नहीं कर सके। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में या तमाम जगहों में देख सकते हैं OBC देश में 52% है, लेकिन OBC समाज जो है खुद आगे चलकर जो है एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप नहीं देख सकता और प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं आया। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश में खासकर 4 बार जो है बहन मायावती जो है मुख्यमंत्री रही है, जो
जो जिस पार्टी से रही है, बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में जो है कांग्रेस भाजपा के बाद 3 नंबर का नेशनल पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। जिस तरह से पूरे देश में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो गया, जिस तरह से यहाँ पर भाजपा का हराने के लिए आपको, जिस तरह से देश में जो है भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो है सचमुच में कांग्रेस जो है भाजपा को हराना चाहती है तो कांग्रेस को जो है आपको महागठबंधन का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो आधारभूत जो वोट होता है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वह कभी ब्राह्मण मुस्लिम हुआ करते थे, वह जो है आपको ब्राह्मण सवर्ण वोट बैंक हुआ करते थे। आज वही सवर्ण जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए आज जो है पूरे सवर्ण समाज जो है आपको समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो है कांग्रेस जानती है कि आपको मनोहर कांशीराम साहब भी कहा करते थे अपने जीवन काल में कि कांग्रेस अगर ए टीम है तो भाजपा बी टीम है, यानी कांग्रेस अगर आपको सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, यानी सांपनाथ नागनाथ से जो है भारत के एससी एसटी ओबीसी समाज का कभी विकास नहीं हो सकता है। लेकिन तीसरा आपको सामने जो है विकल्प है, जिस तरह से भारत के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज लोग जो है, जिस तरह से आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो है महागठबंधन के साथ जुटते नजर आ रहे हैं, उसमें जो है हमको लगता है कि सबसे प्रबल और सबसे मजबूत जो है प्रधानमंत्री की दौड़ में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जो है सबसे आगे चल रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 2007 से 2012 के बीच में जो वहां का मुख्यमंत्री रही है, जिस तरह से बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम पर जो है उन्हें सारी योजनाओं को नाम पर चलाई, जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ प्रशासन दिया, जिस तरह से बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम पर जो है बहुत सारा योजनाओं का कार्यान्वयन की बहन कुमारी मायावती, हमको लगता है कि आपको जो है अगर बहन कुमारी मायावती को अगर देश का बागडोर मिलता है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, जिस तरह भारत का मूल संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है, जिस तरह से भारत का मूल सभ्यता आपको नागवंशी सभ्यता है, जिस तरह भारत का मूल सभ्यता जो है द्रविड़ सभ्यता है, आप देख सकते हैं कि एक सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। आप इस चित्र को आप देखेंगे, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री निकाल रही है तो उन्होंने अंबेडकर पार्क जो बनाई है बहन कुमारी मायावती, एक अपने दर्शकों से जरूर बता रहे हैं कि स्क्रीन पर आप जरूर देखेंगे कि आप एक अंबेडकर पार्क को फोटो देखेंगे, अंबेडकर पार्क को ये चित्र आप देखें, उसके बाद तुरंत आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ खुदाई हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता देखें। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले आप जो है आप स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है तुरंत आपको जो है जो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो अंबेडकर पार्क बनाई है उस अंबेडकर पार्क देखिए, आपको लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एकदम ठीक उसी का आपको 2 कॉपी उसी का जो है प्रतिबिंब जो है बहन कुमारी मायावती जो अंबेडकर पार्क बनाई है, लगता है दोनों देखने के बाद लगता है कि आपको यह सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है, उसी का हूबहू जो बहन कुमारी मायावती ने अंबेडकर पार्क बना करके जो है सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने जीवित कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि भारत का जो मूल संस्कृति को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा अंबेडकर पार्क बनाया, यही जो है कारण है कि सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आयुर्वेदिक संस्कृति को मानते हैं और कांग्रेस के लोग जो है ब्राह्मणवाद को मानते हैं। ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदुत्व ब्राह्मणवाद को अपना आदर्श मानती है, हिंदुत्व का आदर्श मानती है, ठीक उसी तरह से जो है राहुल गांधी जो है आपको देख सकते हैं कि पूरे भारत में मंदिर 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 घूमते नजर आ रहे थे। यानी आपको राहुल गांधी जो है अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तो लेबल ही लगा ही आया कि हम ब्राह्मणों का सवर्णों का जो है हितैषी हैं। ठीक तीसरा पहलू जो है जिस तरह से सांस्कृतिक लड़ाई चल रही है, आयुर्वेदिक संस्कृति को, आर्यों की संस्कृति को, ब्राह्मणों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में आपको जो है आपको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगी हुई है, ठीक उसी तरह से भारत के मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जिस तरह से योजनाओं का आपको शिलान्यास हुआ, योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ
बहन कुमारी मायावती के समय में उत्तर प्रदेश में, उसी का एक झलक आपको बताने जा रहे हैं। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता आप देखते हैं, ठीक उसी तरह से आप अंबेडकर पार्क को देख लीजिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहन कुमारी मायावती जिस तरह से अंबेडकर पार्क बनाई है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक झलक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे भारत के SC ST OBC समाज के लोग जो है जिस तरह से जागृत हो रहे हैं, जिस तरह से अंबेडकरवादी बन रहे हैं, जिस तरह से बुद्ध अम्बेडकर परियार रामास्वामी नायकर के विचारों से ओतप्रोत हो रहे हैं, वह समाज जो है आपको जो 5000 सालों से जो है आपको जो 5000 सालों से जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो पददलित किया गया था, उसको शोषण किया गया था, अंधविश्वास में रखा गया था, डार्क में रखा गया था, इतिहास से कोसों दूर रखा गया था, वो आप SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी के समाज जो है आपको महागठबंधन का साथ एक हो रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के साथ भी एक हो रहे हैं। मैं लगता है कि आने वाला 2019 का जो चुनाव होगा, चुनाव परिणाम आने के बाद जो है एक तरफ जो है आपको NDA के तरफ से जो है, अगर आपको जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल जी हैं, लेकिन तीसरा सबसे प्रबल दावेदार जो है आपको बहन कुमारी मायावती भी सामने आ चुकी हैं। हमको लगता है कि 2019 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी दोनों के बावजूद, दोनों के मुकाबले जो है सबसे मजबूत जो है अंबेडकरवादी, आपको भारत के मूल संस्कृति के ओतप्रोत को जगाने वाली आपको बहन कुमारी मायावती, जो आप देख सकते हैं कि एक बहन कुमारी मायावती अपने जीवन में इतना संघर्ष की कि वो शादी नहीं कर पाई, पूरा जीवन जो अंबेडकरवाद में लगा दी, पूरा जीवन बहुजन समाज के निर्माण में उन्होंने लगा दिया। और मैं समझता हूं कि जब जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश का बागडोर हाथ में आया है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जाकर आप देखने की चीज है कि उत्तर प्रदेश में जो है आप जब जब शासन रहा है तो शासन जो प्रशासन जो चुस्त दुरुस्त रहा है, एक बहुत अच्छा शासन प्रशासन रहा है। अगर बहन मायावती अगर देश का बागडोर संभालती है, मैं समझता हूं कि भारत का तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों और प्रगतिशील समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोगों में भी जो अगर सबसे भी कोई विकास हो सकता है तो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए मैं आपके बीच जो वीडियो आपको लेकर आने का मेरा उद्देश्य है कि आज जो है 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, यह बहुत बड़ा दिशा तय करेगा। इसमें जो 3 जो प्रधानमंत्री के दौड़ में जो आ रहे हैं 1 2 3 में आपको नरेंद्र मोदी जो है, आपको राहुल गांधी जी जो है और बहन कुमारी मायावती जो है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और आपको नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो है बहुजन एकता के प्रतीक रूप में, अंबेडकरवाद के रूप में, आपको बुद्ध अम्बेडकर परियार रामास्वामी नायकर के रूप में जो है एक मजबूत स्तंभ के रूप में जो है बहन कुमारी मायावती जो है देश का प्रधानमंत्री के दौड़ में सबसे मजबूत जो है कैंडिडेट उभर के आ रही हैं। यह देखना है, अब तो समय बताएगा कि 2019 के चुनाव के बाद जो है किसकी सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार बनती है कि राहुल गांधी की सरकार बनती है, या बहुजन समाज के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और महागठबंधन के सहयोग से जो सरकार बनती है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बात से स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उस तरह से NDA के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जिस तरह से खलबली मचा हुआ है, जिस तरह से अशांति मचा हुआ है, जिस तरह से जो है आपको नरेंद्र मोदी जी बेचैन नजर आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन नजर आ रहे हैं, उनको लगता है कि अब जो है उत्तर प्रदेश का खेल बिगड़ सकता है। अब जो सपा बसपा जिस तरह से आपको मुलायम सिंह यादव और कांसी राम ने नारा दिए थे कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा हो गए जय श्री राम, ठीक उसी तरह से जो है आज 21 वर्षों बाद जो है जिस तरह से बबुआ और बुआ जो है आपको अखिलेश यादव, आपको मायावती जो मिल करके जो है सपा बसपा मिल करके जो है एक वहां पर जिस तरह से मजबूत गठबंधन जो बना है, इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रथ रुक सकती है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि आपको 2019 के जो चुनाव होंगे उसमें सबसे नरेंद्र मोदी और आपको जो राहुल गांधी के मुकाबले जो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के दौड़ में सबसे आगे चलने वाली बहन कुमारी मायावती हो सकता है कि 2019 के चुनाव के बाद अगर देश का प्रधानमंत्री मिले तो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में मिले। यह बहुत बड़ी बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम इसी तरह का खबर आपके बीच लेते आएंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर देश विदेश और अपने राज्यों का, अपने जो अम्बेडकरवादी भारत बनाने के लिए, बौद्धमय भारत बनाने के लिए अगर आप जो है किसी भी तरह
का आपको खबर को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप जो है डीएनएम न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ अपडेट जो हम न्यूज़ आपको देते रहेंगे। तब तक लिए फिर हम ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।